साल 2025 का सबसे बड़ा अंतिम गोचर परिवर्तन होने जा रहा है आज रात ठीक 7:36 में राहु और केतु के रूप में। देखा जाए तो यहाँ पर राहु अपने साम्राज्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो वहीं पर केतु सूर्य की राशि पर बैठ करके सूर्य के ताज को ग्रहण करने जा रहे हैं। राहु का ये साम्राज्य कैसे आपको सफलता तक पहुंचाएगा, आज उस रणनीति को हम समझने जा रहे हैं। निवेदन है मेरा आपसे कि यहाँ तक आ करके आप वापस मत जाइएगा, क्योंकि ये राहु हमको भ्रमित करेगा, ये राहु बार बार हमको डराएगा। लेकिन क्या पता आज जिस सफलता के मार्ग तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, इसका माध्यम, इसका राह ही कुछ दूसरा हो। और उसी रणनीति को समझने के लिए कैसे इस राहु के माध्यम से करोड़पति बनने तक की यात्रा को हम संपन्न करा पाते हैं, आज इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक आपके अपने राशि धनु राशि के तीसरे भाव पर राहु देव विद्यमान रहेंगे। गोचर में जब जब राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर अपना परिभ्रमण करते हैं, तब तब ये गोचर को शुभ गोचर माना जाता है। उस हिसाब से तीसरे भाव के राहु को एक शुभ गोचर का परिणाम माना जाएगा। अभी तक यही राहु ठीक चतुर्थ भाव पर थे। यदि हमने सुख की प्राप्ति के लिए अशांतियां भी हमने देखी है, कैरियर में यदि बाधाएं भी देखी हैं, चाह करके भी वो चाहत हमारी पूर्ति नहीं हुई, तो अभी तक यही देव गुरु बृहस्पति अपने शत्रु की राशि पर मौजूद थे। चूंकि अब शनि के राशि पर आ रहे हैं, यथा शनि तथा राहु कहा गया है। कहाँ पर ये राहु हमको सफलताओं से जोड़ेगा और कहाँ पर हमको भ्रमित करते हुए फंसाएगा, इस बात को जानिएगा। कहाँ और कैसे ये केतु हमको बचाएगा, जो ठीक धर्म के स्थान पर है, नवम भाव पर है, इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। राहु तीसरे भाव पर मौजूद रहेंगे। सबसे अच्छी स्थिति तब हो जाती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो जाए, और यही राहु आपके अंदर हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा करके तीसरे भाव पर मौजूद रहेगा। इस समय पर कोई एग्रीमेंट होता है, कोई नए ताल्लुकात बनते हैं, और वहाँ से हमारे कार्य क्षेत्र की उन्नति के लिए ये राहु हमको सफलताएं प्रदान करता है। राहु जब इनकी जो पांचवी दृष्टि है, और उस दृष्टि के माध्यम से ये देखेंगे सप्तम भाव को। सप्तम भाव आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका करियर, आपका कर्म क्षेत्र है। अर्थात जब राहु के पास बाउंड्री वॉल नहीं है, उसे तो अमृत की प्राप्ति चाहिए, अपने बंधनों को तोड़ करके वो अमृत तक पहुंचना जानता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने व्यापारिक क्षेत्र पर उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां तक हमारे पहुंचने की आकांक्षा हमारे अंदर मौजूद है। राहु सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए आप कोई बेहतर इस समय पर कार्य करने वाले हैं। अपने कैरियर को उन्नति तक पहुंचाते ही नहीं, बल्कि अपने पार्टनर को भी अपने संग लेकर के अपने कैरियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। राहु के पास जो नौवीं दृष्टि है, वहां राहु का चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर पहले से केतु देव विद्यमान है। अब राहु के पास एक दृष्टि और बचती है, और वो है इसकी नौवीं दृष्टि। और नौवीं दृष्टि से ये जहां देख रहे हैं, जहां इनकी दृष्टि है, वो स्थान है बड़े आकांक्षाओं की पूर्ति का, बड़े लाभ के दायरे का। अर्थात ये राहु हमको बड़े लाभ तक पहुंचा पाता है। करोड़पति बनना, अरबपति बनना एक राहु ही हमको पहुंचा पाता है। राहु के बारे में आपने सुना होगा, ये जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को करोड़पति बनाता है, और जब लेने पर आ जाए तो व्यक्ति को रोडपति बना करके ही छोड़ता है। अर्थात इसका वो दायरा बढ़ने वाला है। राहु एक शुभ प्रभाव पर है, इच्छाओं की बड़ी पूर्ति। पहले हमने कोई काम किया है, उन इच्छाओं की पूर्ति हमको नहीं हुई, तो ये राहु स्वयं एक चाहत है। जिस राशि पर ये बैठे हुए हैं, वो स्वयं इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। जिस स्थान पर इनकी दृष्टि है, वो स्वयं 11वां घर है। यदि कामनाओं की पूर्ति इस समय पर नहीं होगी तो कब होगी? अब प्रश्न उठता है कि राहु हमको कहाँ फंसाएगा। तीसरे घर पर राहु बैठे हैं, हिम्मत अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं, और नियति यही शायद डिसाइड कर चुकी है कि बहुत कुछ हमारे अंदर मौजूद रहेगा। लेकिन यही राहु ओवर कॉन्फिडेंस भी हमको दे सकता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस से हमको बचना होगा, और जहां जितना हमको समय देना है, जितना हमको मेहनत करना है, उस मेहनत पर हमको ध्यान केंद्रित करते हुए इस राहु से बड़े लाभ के अवसर हम निकाल सकते हैं।
ठीक राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, हमको अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा होगा, लेकिन वहां से क्योंकि राहु के अंदर वो धोखाधड़ी की स्थिति भी राहु के अंदर मौजूद होती है, तो जिससे हमने आसरा पाया है उसी के साथ हम धोखाधड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारा पार्टनर होता है, हमारे जीवन साथी और जीवन संगिनी का स्थान तो हो ही गया, साथ में आपके मित्र आपके पार्टनर होते हैं, तो इस पर भी हमको ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता रहेगी। यही राहु वो ग्रह बनता है जो 11वें घर पर अपनी दृष्टि दे रहा है। हम लाभ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक बार हमको लाभ प्राप्त हो गया, 2 बार मिल गया, 4 बार हमको लाभ मिल गया, अब वो चाहत बढ़ती जाएगी, क्योंकि राहु को माया कहा गया है। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। और इस कारण से एक इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी ये राहु बारंबार हमारी इच्छाओं को प्रेरित करेगा, और शायद इसी समय पर कोई शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए कहेगा, कोई ऐसा तरीका अपनाने के लिए कहेगा जहां पर आपका डिसीजन गलत हो जाए, और यहां पर ये राहु हमको फंसा सकता है। कैसे और कैसे इस राहु से हमको मुक्ति दिलाता है केतु, समझिएगा जरूर। केतु बैठेंगे, आपको मिलेंगे नवम भाव पर, ठीक 180 डिग्री के अंतराल में राहु से केतु विद्यमान होते हैं। राहु यदि किसी का सिर है तो केतु बाकी बचा हुआ धड़ है, अर्थात पैर है। एक पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ के जो फल है, जो पत्ते लगे हुए हैं, वो सारा संसार देखता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि जब तक जड़ मजबूत ना हो, अर्थात शाखा जब तक मजबूत ना हो, तब तक वहां फल और पत्ते लग ही नहीं पाएंगे। इसी हिसाब से जब आपको राहु फंसाने लगे तो आपको जड़ को मजबूत बनाना है, अर्थात केतु को मजबूत बनाना है। केतु नवम भाव पर मिले हैं, स्वयं देखा जाए तो यह धर्म त्रिकोण का स्थान हो गया, अर्थात इस समय पर धर्म का आश्रय मत छोड़िएगा, इस समय पर भगवान की भक्ति मत छोड़िएगा। केतु भक्ति मार्ग को प्रदर्शित करता है, नवम भाव पर स्थित है। भाग्य उन्नति में जब जब बाधाएं आए तब एक बात समझ लीजिएगा कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की भक्ति वहां पर खड़े होकर के आपके समस्त कार्य को पूर्ण करेगा। वो केतु हमको प्राप्त हुआ है नवम भाव पर। जब जब कोई परेशानी आए, इस राहु के द्वारा भ्रमित करना प्रारंभ करें। अगले 1.5 साल का समय रहेगा, कोई धार्मिक यात्रा आप करते हैं, अर्थात न सिर्फ आप केतु को जागृत करते हैं बल्कि आपके नवम भाव को जागृत करते हैं, और नवम भाव आपके भाग्य का होता है, आपके किस्मत का होता है, जहां पर भाग्य का सपोर्ट, भाग्य का सहारा ये केतु हम तक पहुंचा पाते हैं। जहां पर केतु है वहां पर धर्म की ध्वजा मानी गई है। अब यही वो स्थान है जो कि आपके घर का मंदिर है, तो इसलिए घर के मंदिर में एक धर्म की ध्वजा अर्थात झंडा लगा करके रखिए। इससे न सिर्फ वो स्थान जागृत होगा बल्कि एक शुभ केतु को आपने घर में स्थापित कर लिया, अर्थात जो भटकाव है, जो भाग्य उन्नति में बाधाएं हैं, वो बाधाएं हम दूर करके अपने जीवन को एक नए लक्ष्य से, नए मुकाम से जोड़ पाते हैं। हमको पूरा फोकस करना है अपने जड़ पर, और याद रखेंगे जब जड़ मजबूत हो गया तो ऊपर में फल आएगा ही आएगा, एक शुभ दिन की शुरुआत होगा ही होगा। और यही 1.5 साल का जो साम्राज्य राहु का है, एक बड़े लाभ के अवसर से जोड़ रहा है, एक बड़ी आपको साहस प्रदान करेगा। और शायद इसी कारण से तीसरे घर के राहु को एक अनुकूल स्थिति मानी गई है, जहां पर हिम्मत कमजोर नहीं होता, जहां पर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ती है, और वहीं पर हम एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े मुकाम से जुड़ पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।